देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने जो यहाँ पर बात की गई है, आप सभी को पता है कि जो आपकी जितनी भी भर्तियां निकलेगी अब शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी आपकी भर्ती आती थी, अब उसको लेने की जिम्मेदारी आपके यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। ये आयोग अब आपकी सभी भर्तियां लिया करेगा। लेकिन इस आयोग के सामने पहले कुछ प्राथमिकता है। उन प्राथमिकताओं के तौर पर जो आपकी पहले की टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट है, लगभग 4000 प्लस पोस्ट है जो 2 साल से लंबित पड़ी है, ठीक है, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। और उससे पहले, इनसे भी पहले आपकी जो ज्यादातर संभावना है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम है, उसको भी लगभग 2 साल हो गए, ठीक है। तो पहले इसका एग्जाम लेगा, ठीक है, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, क्योंकि ये आयोग अभी नया नया बनकर तैयार हुआ है, कई सालों में बनकर ये तैयार हुआ है, ठीक है। और इसने अभी काम करना यहां पर शुरू करा है। लेकिन जैसे ही इस प्रकार का स्टेटमेंट, जब इस प्रकार की बैठक से बात सीएम के द्वारा आती है, तो ये आयोग फिर अपने तेज स्पीड से काम करेगा। ये क्या, सारे आयोग यहां पर तेज स्पीड से काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे पहले जो प्राथमिकताएं देगा, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो प्राथमिकता देगा जो इससे पहले की जो भर्ती आपकी पड़ी हुई है, जो पेंडिंग में है, जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए। तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, टीजीटी और पीजीटी का आपका एग्जाम होगा, और ये एग्जाम आपके इसी साल में आपके हो जाएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। इनकी पूरी संभावना है इसी साल के अंदर आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके बेसिक से लेकर हायर तक की सभी प्रकार की भर्तियों को निकालने की भी यहाँ पर मतलब एक कह सकते हो एक प्लानिंग यहाँ पर कर रहा है। और ये प्लानिंग अब कितनी तेज होती है इस प्रकार के स्टेटमेंट आने के बाद यूपी के सीएम द्वारा, वो देखने वाली बात है, और आने वाले समय में आपको जल्दी पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज का ये मतलब मत निकाला करिए कि हल्की सी कोई न्यूज आ जाती है, हल्का सा कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि भर्ती आ गई। ये मिथ जहां तक मुझे ध्यान है मैं नहीं तोड़ा था, वरना न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखा दी, एक हल्की सी लाइन दिखा दी, और उसके बाद भर्ती आ गई है, चलो अब बैच लेना शुरू कर देते हैं और बैच के माध्यम से आप लोग पढ़िए। देखिए, आपको यही नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है अब आपको एक नया सिलेबस देगा, और उस सिलेबस के बारे में आपको सही से नहीं पता, तो दुनिया भर के बैच लेके क्या काम करोगे। तो इसलिए पहला फोकस करिए कि आप लोग जैसे भर्ती आएगी वो आपके हाथ में है नहीं, जो काम करना तो आपने वोट डालकर अपना काम यहां पर कर लिया। जो काम करना है, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स होता है, जनरल नॉलेज आपकी होती है, इन सब्जेक्ट को आप लोगों को बिल्कुल तैयार करना है, ठीक है। और मेरे ऊपर भी प्रेशर मत दिया करो, मैं भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक मेरे सामने सिलेबस नहीं आएगा, मैं बिल्कुल नहीं निकाल सकता, चाहे कितना भी प्रेशर आप लोग दे दीजिए। जब सिलेबस ही नहीं पता तो पढ़ाएंगे क्या आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार पीआरटी की वैकेंसी, और मतलब सारी ये आपकी वैकेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि इस साल के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर कितना काम चलना है, किस प्रकार से आपका काम आगे बढ़ना है, वो कुछ समय के अंदर आपको यहां पर बातें सभी क्लियर यहां पर हो जाएगी। लेकिन नो डाउट ये आपकी बात कंफर्म हो चुकी है कि चाहे आपकी सरकार हो, चाहे आपका आयोग हो, इनके ऊपर अब आपका दबाव आ चुका है। और दबाव किसी ने नहीं, दबाव आप लोगों ने, यानी कि यूपी की जनता ने यहां पर दिया है। बस मैं तो ये मतलब इसको एक एडवाइस के रूप में कह सकता हूं कि अब कोई स्टेटमेंट ना आ जाए कि अनुपात समानुपात हमारा बराबर है तो हम भर्ती नहीं ले रहे, वरना फिर इतनी बुरी तरीके से आपके यूपी वाले पीछे पड़ेंगे, बस फिर कहने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई है और इस प्रकार का एक एक्शन लिया जा रहा है, तो इस एक्शन के थ्रू यहां पर आपका काम होना चाहिए। और जो इतने सालों से आपकी वैकेंसी नहीं देखने को मिली है, वो वैकेंसी जल्दी आपके सामने यहां पर आनी भी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग जो अपने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की यहां पर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी पोस्ट की तो मैं तैयारी नहीं कराता हूं। तो अगर आप लोग इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई पहले जो सबसे कॉमन आपके सब्जेक्ट होते हैं, आपकी लैंग्वेज होती है, मैथमेटिक्स होता है, जनरल नॉलेज होता है, इनको आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी से तैयार करिए। मान लीजिए सिलेबस के अंदर कोई नई चीज आ गई, कोई नया पैटर्न आ गया, तो उसमें आप टीचर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनकी तैयारी करिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद इस साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर काम होगा तो इसी साल के अंदर तेजी से काम होगा। क्योंकि अगर इस साल भी अगर ये आपकी भर्तियां नहीं आई, तो समझ लेना विधानसभा चुनाव के अंदर भी फिर मुझे कहने वाली बात नहीं, क्या चीजें देखने को यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत टाइम हो गया यार भर्तियों को, मतलब 2018 देख लो और 24 देख लो, कितना टाइम यहाँ पर हो गया है, तब से अभी तक मतलब पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है अभी तक आपकी। तो इतना लंबा समय हो गया है। टीचर्स भी काफी खाली है स्कूल के अंदर, हर साल प्रमोशन होते हैं, ठीक है। हालांकि ट्रांसफर की भी बात करी जा रही है, अभी कुछ समय पहले आपके टीचर्स के ट्रांसफर भी हुए थे, उससे आपका कोई मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ आपका यह है कि आपकी जो भर्तियां है इस साल इनके ऊपर सबसे तेज स्पीड से आपका काम होने वाला है। और ये काम का रिजल्ट क्या मिलेगा वो आपको, ये आपका आयोग ही बताएगा, या यूपी के जो सीएम है वो स्टेटमेंट के थ्रू आपको बता देंगे।
अभी किसी को नहीं पता किस महीने में भर्ती आएगी, कितनी आएगी, सिर्फ एक आपके मतलब एक तुक्के मारे जा रहे हैं और किसी को नहीं पता। जब भी मेरे पास मान लीजिए कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बट इतना मैं आपसे जरूर कहता हूं इस साल सबसे ज्यादा स्पीड से इन भर्तियों के ऊपर काम होगा। चाहे पुरानी भर्तियों के पेपर हो वो तो आपके ले लिए जाएंगे, 100% उनकी उम्मीद है। और जो पीआरटी और बाकी जो भर्तियों की बात है, जो नई भर्ती यानी नया सुपर टेट जिसको आप लोग यहाँ पर कहते हो, तो इस साल में इनके ऊपर सबसे ज्यादा तेज स्पीड से काम होगा। और अगर ये काम हुआ तो नो डाउट इस साल आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, क्योंकि सुपर टेट की मैं रोज रोज इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं। इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी, तो उसके बाद जो जो चीजें निकल कर आई, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना था। चलिए फ्रेंड्स, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ यहाँ पर जरूर शेयर करूंगा। कुछ क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। मुस्कुरा के कह रहे कुछ सर जी नहीं आएगी। देखिए मतलब मैंने भी कभी नहीं कहा कि मतलब आएगी, 6 साल हो गए मुझे भी, मैंने भी नहीं कहा कि आएगी आएगी, ठीक है, लेकिन संभावनाएं आपकी बननी है, ठीक है। तो आपकी जो मुस्कुराहट है वो सब कुछ यहाँ पर कह जाती है, ठीक है।